भाई लोग झूठ कहते हैं कि लेखक को जिंदगी में कलम, किताब या रिसालों की जरूरत है। सच पूछो तो जिंदगी में सबसे ज्यादा मसालों की जरूरत है। बेटा सब बस थोड़ी देर और रुक जाइए, फिर हम सब साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। क्यों, कोई और भी आने वाला है? हाँ। कौन? अंजलि भाभी। रोशन भाभी, बात खाने की नहीं है, बात झूठ बोलने की है। और ये मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आए हैं। अगर अभी भी आपको खिलाना है तो खिलाइए, और आपको भी खाना है तो शौक से खाइए, लेकिन फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे अभी अभी बैंक से फोन आया था, मैंने कोई चेक दिया था, उसमें साइन करना भूल गया। अब चेक डिसऑनर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, जाना ही पड़ेगा ना अंजलि, चेक का मामला है। आप बाहर जा तो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, आप किसी के भी घर कुछ नहीं खाएंगे। तुम्हारी कसम अंजलि, मैं किसी के घर कुछ नहीं खाऊंगा। अरे बोला बोला, क्या पियेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा, मिल्क शेक? नहीं, मैं पीऊंगा कुछ नहीं, मैं खाऊंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अरे बागा, मेहता साहब के लिए कुछ तड़कती फड़कती चीज लेके आ। कहाँ है ये बागा? यहाँ है ये बाघा। अरे क्या बागा यार, तू कहाँ था यार, इतनी देर कर दी। क्या क्या लेके आया बता। 1 मिनट मेहता साहब, पहले आपके लिए एक स्वीट सरप्राइज है। सरप्राइज में स्वीट है? क्या स्वीट है? मैं कैसे जेठा भाई? मैं तो ठीक हूँ। और आप तारक? तारक, 1 मिनट, आप यहाँ आइए। आइए। अरे अंजलि, बड़ा प्लेजेंट कोइंसिडेंस। जेठाल, वो जो मैं मोबाइल लेने के लिए आया था, ये अंजलि के लिए। अच्छा, वो ये अंजलि भाभी के लिए? और कौन सी भाई, एक ही तो है अंजलि भाभी तुम्हारी। माय ओनली बिलवेड वाइफ। बहुत अच्छा हो तुम आ गए, बिकॉज आई वांटेड टू गिफ्ट यू अ मोबाइल, न्यू मोबाइल। और ये बाघा भाई जो खाना लाया है वो किसके लिए? नहीं, वो तो मैंने मंगाया। अच्छा। तो तारक, आपका बैंक का काम बैंक का काम पूरा हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। और जैसे ही मेरा बैंक का काम खत्म हुआ, मैंने सोचा कि आपने सोचा कि क्यों ना जेठा भाई के वहां जाके कुछ नाश्ता वाश्ता किया जाए। अंजलि, मैं यहाँ नाश्ता करने आया हूँ या नहीं ये सेकेंडरी है, पर क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पीछे आ रही हो तुम। बिल्कुल नहीं तारक, वो तो मेरा मोबाइल बिगड़ गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जेठा भाई की दुकान पे जाके दिखा दूं। अच्छा, वो आप इधर आ गए। अंजलि भाभी आइए, आप भी नाश्ता करने बैठ जाइए। बाका, एक और कुछ ला। हाँ, थैंक यू जेठा भाई। और तारक, आपने तो मेरी कसम खाई थी ना कि आप किसी के घर कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, तो मैंने कसम खाई थी, मैं अभी भी कसम खाता हूँ। मैंने कौन सी कसम तोड़ी? मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने कुछ खाया ही नहीं। और मान लो मेरे नसीब अच्छे होते तो मैं कुछ खा भी लेता अगर, तो ये किसी का घर थोड़ी है, ये तो दुकान है। और दुकान भी क्या, ये तो गोडाउन है। गोडाउन है। और वैसे भी अंजलि भाभी, ये खाना मेहता साहब भाई उसके पहले मैंने अपने लिए मंगाया था। बाद में आया हूँ। बस जेठा भाई, आपको अपने दोस्त को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चले? हाँ, अब यहाँ रखा ही गया है। हाँ, मतलब चले चले। जय जिनेंद्र जेठा भाई। जय जिनेंद्र। थोड़ा जल्दी चला करो लाइफ में। तारक, क्या बेवकूफ, अंजलि भाभी को यहाँ गोडाउन में लाने की क्या जरूरत थी? अरे लेकिन सेठ जी, मुझे थोड़ी पता था कि मेहता साहब अंजलि भाभी से छुपकर यहाँ खाना खाने आए हैं। बेचारे मेहता साहब खाए बिगड़ ही चले गए। अब इसका क्या करूं? क्या करूं? क्या दे दे वापस होटल वाले को? नहीं सेठ जी, वो वापस थोड़ी लेगा। तो एक काम कर, तू खा जा भाई। हाँ सेठ जी, मैं ही खा लेता हूँ। 1 मिनट सेठ जी। अरे क्या कर रहा है पागल? इसके पैसे थोड़ी लूंगा तुझसे। काका मजा कर। नहीं सेठ जी, पैसे नहीं दे रहा हूँ। ये लीजिए, इसका बिल। थैंक यू अंजलि, बहुत भूख लगी है।
जो कुछ हो वो खिला दो भाई, सलाद तो सलाद। हाँ? अभी लाई। पूरे दिन भाग दौड़ कर रहे ढूंढते स्वाद, घर आकर मेहता साहब मिला वही सलाद। खाइए। ये भी लीजिए। अरे एक तो खाने दो भाई, ये भी लीजिए। इसमें का कुछ स्पेशल सलाद है? खुद ही देख लीजिए। क्या देख लीजिए, कुछ अलग किस्म की घास फूस होगी। मेरे भाग्य में कुछ और लिखा है क्या अंजलि? खाना तो यही है ना, घास फूस। एक सलाद खा रहा हूँ ना, दूसरी सलाद की क्या जरूरत है भाई? नहीं खाना मुझे ये। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है अंजलि? ध्यान से देखो, ये समोसा है समोसा, और मैं तारक मेहता हूँ। हम उन दो प्रेमियों की तरह हैं जो जिंदगी भर एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, लेकिन हमारा मिलन कभी नहीं होगा। आज होगा। तारक, मैंने अपने हाथों से ये समोसे आपके लिए बनाए हैं। एक चिकोटे काटो प्लीज प्लीज, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये सपना नहीं, हकीकत है। आर यू श्योर अंजलि? तुम सेम अंजलि और तुम समोसा मुझे दे रही हो? सुबह जब आपने परेशान होकर सैलेड खाने से इनकार कर दिया था ना, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं आपको आपकी पसंद का खाना खिलाऊंगी। लेकिन आप झूठ बोल के सोडी भाई के घर चले गए, बहाना बनाकर जेठा भाई की दुकान चले गए। मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आपकी पसंद का खाना मैं घर पे बनाऊं और आपको खिलाऊं। तो यानी कि अंजलि तुमने अपनी कसम मुझे इसलिए दिलाई थी ताकि मैं किसी और के घर ना खाऊं और तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना घर पे खाऊं, और वो भी समोसे। नहीं तो क्या। एक्चुअली मैं तो भूल ही गया था कि बाहर के खाने में मुझे स्वाद जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये प्यार की मिठास नहीं मिलेगी। आई एम रियली सॉरी अंजलि कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया। एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। एक्चुअली आपकी सेहत को लेके मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अंजलि तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? असल में आज गुस्से में मैं तुम्हें बहुत कुछ कह गया था। आई शुड बी सॉरी। बस बस, अब आप बातें ही करेंगे कि समोसा भी खाएंगे? अरे क्या बात है अंजलि, समोसे पे क्या ध्यान दूं? इस वक्त मेरा हाल ऐसा है जैसे किसी खोए हुए बच्चे को भीड़ में वापस से मां मिल जाए, या फिर मरुस्थल में किसी प्यासे को पानी मिल जाए। कई दिनों से जो आदमी तड़प रहा हो किसी से मिलने के लिए, वो अचानक सामने आ जाए। अरे तारक, समोसे ठंडे हो जाएंगे। अरे अरे आराम से। सुपर, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। सिर्फ समोसे ही बनाया, कुछ और भी बनाया अंजलि? ऑफ कोर्स बनाया है, वो भी डबल डोज में। अरे वाह, क्या बनाया बताओ? तारक, समोसे खाए हैं तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपके लिए आज 2 ग्लास करेले का जूस। ठीक है, आज शाम तक एलसीडी आपके मम्मी के घर पे पहुंच जाएगा। थैंक यू। लेकिन जेठा जी एक रिक्वेस्ट है। हाँ? अगर मेरी वाइफ आपकी शॉप पर आए ना, तो उन्हें गलती से भी मत बताइएगा कि मैंने मेरी माँ के लिए नया एलसीडी खरीदा है। क्यों? वरना है ना, वही एलसीडी से मेरा सर फोड़ देगी। घर में बहुत टेंशन हो जाएगा। नहीं ठीक है ठीक है, नहीं नहीं कोई नहीं बताएगा। थैंक यू जेठा जी। ओके ओके। क्या जमाना आ गया है, बीवी के डर से एक बेचारा बेटा अपनी माँ को छुप छुप के गिफ्ट दे रहा है। इस एलसीडी में कलर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं बहन जी, ये सिल्वर कलर बरसों तक ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अरे बाघा, मैडम जी बॉडी के कलर की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर के कलर की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बॉडी के कलर की ही बात कर रही हूँ। एक्चुअली वो क्या है ना कि जो मैंने पुराना टीवी लिया था ना, वो सिल्वर ही था, लेकिन 6-8 महीने के बाद उसका कलर ही पता नहीं कैसे ब्लैक हो गया। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो बढ़िया पीस है, इसकी बॉडी बिल्कुल कलर नहीं छोड़ती है। ओके।
हाँ मैडम, स्क्रीन का कलर बिगड़ सकता है लेकिन बॉडी का कलर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। क्या? स्किन का कलर बिगड़ सकता है लेकिन बॉडी का कलर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अच्छा। तो मैडम मैं ये पीस पैक कर दूं? नहीं नहीं, मैं कल अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ। दिखा सेठ जी, एलसीडी बिक गया ना। अरे क्या बिक गया, वो गई, कल वापस आने वाली नहीं है। क्या जरूरत थी बोलने की? एक बार स्क्रीन का कलर जा सकता है लेकिन बॉडी का कलर नहीं जाएगा। लेकिन सेठ जी, उसको एलसीडी के बॉडी के कलर में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। डॉट डायो। और सुबह वो मेहता ब्रदर के उधर पेमेंट लेने गया था, क्या हुआ उधर? वो मेहता साहब ने कहा है वो फोन करेंगे। तो फिर आया फोन उनका? नहीं। नहीं तो फिर हम भी इधर बैठ गए आके मस्त करेंगे फोन, हमको क्या है? अरे उनका फोन नहीं आता, हमें करना चाहिए ना सामने से। लगा फोन लगा, पता कर क्या है। जी रहने दे भाई, मैं ही लगाता हूँ, वापस गड़बड़ करेगा कुछ। हाँ जी बोलिए। अरे क्या बोलिए, क्या हुआ पेमेंट का मालिक? कौन सा पेमेंट भाई? मैंने तुम्हारी दुकान से क्या खरीद लिया जिसका पेमेंट मांग रहे हो जेठालाल? अरे सॉरी मेहता साहब, आपको फोन लग गया? फिर हमारे एक व्यापारी है कांति भाई मेहता, मैं उनको लगा रहा था, उसकी जगह आपको लग गया। सॉरी तकलीफ माफ। अरे काय की तकलीफ जेठालाल, तुम्हारे फोन से मुझे तकलीफ होगी क्या? असल में जेठालाल मुझे तकलीफ सिर्फ एक ही चीज से होती है, वो है अंजलि का डाइट फूड। बाकी किस चीज से तकलीफ होगी भाई? लेकिन एक बात है यार, इस मामले में तुम बड़े भाग्यशाली हो। भाभी क्या तो बढ़िया खाना बनाती है और तुम्हें खिलाती भी है। वो बात तो है मेहता साहब, खाना खिलाने के मामले में तो मेरी दया का कोई जवाब नहीं है। क्या एक से एक बढ़िया डिश बना के खिलाती है मुझे। ये तो मैं कह सकता हूँ मेहता साहब कि खाने के मामले में मेरा नसीब एकदम पावरफुल है। आई लकी। भैया ये कह के तुम मेरे जले पे तो नमक मत छिड़को और तुम अपने लक पे ज्यादा इतराओ मत, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब तुमने खूब खुशियां मनाई है किसी बात पे, बाद में तुम्हारी बैंड बजी है। मेहता साहब मेरी खुशियों पे आप नजर मत लगाइए। अरे भाई नजर नहीं लगा रहा हूँ जेठालाल, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, नजर थोड़ी लगाऊंगा। पर तुम्हारा इतिहास ही यही है तो क्या करे। चलो ऑल द बेस्ट कि तुम्हारी बैंड न बजे। ठीक है। अरे मेहता साहब, खाने के मामले में मेरी कभी बैंड नहीं बजती। चलो इसी बात पे दया को फोन करके बोल देता हूँ, आज रात को कुछ बढ़िया खाना बनाए। एक मिनट साइड में रहे। जी। अरे साइड में मतलब इस तरफ। जी। बस कि और भी साइड में जाऊं? अरे तुझे नहीं बोल रहा हूँ दया, ये बागा को बोल रहा हूँ। अच्छा कहिए। एक मिनट चालू रख। क्या देख के हंस रहा था भाई तू? नहीं सेठ जी, मैं टीवी देख के नहीं हंस रहा था, तो कुछ याद आ गया था। हाँ दया, कहिए फोन क्यों किया? मेरी याद आ रही थी। हाँ। अच्छा दया सुन, आज रात को लंच में। सेठ जी, रात के खाने को लंच नहीं डिनर कहते हैं। मैं लंच को डिनर बोलूं, डिनर को लंच बोलूं, मेरी मर्जी, तुझे क्या प्रॉब्लम है? जी। शांति टुप्पू के पापा। देखिए मेरी माँ हमेशा कहती है हमारी गलती कोई सुधारे तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, उल्टा। अरे बॉस भाई क्या है क्या? आज सब लोग मुझे सिखाने पे तुले हुए हैं। ये रात के खाने को लंच नहीं बोलते, तो बोल रहे शांति रखो। भाई मेरी बात सुन, इधर शांति है। देख आज रात के खाने में तो थेपला, ढोकड़ा, सेव टमाटर साग, टमटमती कढ़ी और पपैया का संभारा बनाना। नहीं बनेगा। अरे बाप रे, ये तो मेहता साहब की बात सच हो गई। मेरी खुशियों को नजर लग गई। क्यों नहीं बनेगा? बनाना पड़ेगा। सॉरी नहीं बनेगा। दया। अरे टप्पू की पापा, रात के खाने की आधी तैयारी तो हो चुकी है और खाने में खांडवी, साग, 3 प्रकार की चटनी, मसाला खिचड़ी, लीलुआनी कचौरी, मगनी दाल नो सीरो, और जब आप आएंगे ना तब मस्त
गर्मा गर्म फुल्का रोटी खिलाऊंगी। बस बस दया, बस पूरा मुंह पानी पानी होके भर गया है। जी करता मैं अभी के अभी घर आ जाऊं। अरे नहीं पापा, अभी पूरी रसोई नहीं बनी है। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं रोज के टाइम से थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। आज तो खाना खाने का मजा आएगा। वाह दया, आज तो दिल खुश करून टाकला तुझी। नहीं तर काय, बोले बोले। चल बाय बाय। ओहो हो उस्ताद। और सुनिए, बाय 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 बाय। बस बस उस्ताद, आज के लिए इतना काफी है। चल बाय। सॉरी, वापस चालू हो जाएगी। बाय। ओहो मेहता साहब, कहाँ चले सवारी? अरे कहाँ जाऊंगा जेठालाल, अंजलि के हाथ का खतरनाक खाना खाया तो पचाना तो पड़ेगा ना, तो टहलने निकला हूँ बस। अरे बाप रे, आपकी तो वही पुरानी कहानी है। वैसे मैंने आपको कहा था ना कि खाने का मामले में मैं बहुत लकी आदमी हूँ। बिल्कुल। तो आज मेरी दया ने मेरे लिए भिंडी की सब्जी, फुल्का रोटी, खांडवी, लीलवानी कचौरी और मूंग दाल का शीरा बनाया है, और मसाला खिचड़ी भी। अरे भाई और मत नाम गिनाओ जेठालाल, मैं रो पड़ूंगा। नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। चलो साथ में खाते हैं, चलो। चले? हाँ चल। अच्छा चलते हैं, लेकिन तुम्हारे ध्यान में कोई एक 35 साल की विवाह योग्य लड़की है? क्यों? अरे भाई अंजलि कल तो मुझे छापामारी करके पकड़ चुकी है 2 बार खाते हुए। अब अगर तुम्हारे घर खाते हुए और पकड़ लिया तो फिर डेजर्ट में तलाक ही मिलने वाला है। पतियों के नाम पे आप काला टीका हो। अरे क्यों? इतना भी क्या डरने का बीवी से? अरे भाई इसे डरना नहीं कहते हैं, ये पत्नियों की भावनाओं का सम्मान है। कौन से हिसाब से ये सम्मान है? अरे भाई, शब्दों की माया जड़ रच के सच्चाई को मत छुपाओ। जैसा जिसका नसीब, मेरे नसीब में बढ़िया खाना लिखा है और आपका नसीब में सम्मान। करो करते रहो। चलो खाना खाने के बाद अब्दुल की दुकान पे मिलते हैं सोडा पीने। हाँ भाई मिलते हैं सोडा शॉप पे। लकी मैन। हाँ अरे एकदम। दोस्तों भगवान से मुझे एक शिकायत है कि मेरी कुंडली में जेठालाल की तरह अच्छा भोजन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भगवान की एक कृपा भी है कि जितनी मुसीबतें हैं जेठालाल की कुंडली में लिखी हुई है उनसे तो मैं बचा हुआ हूं। भाई जेठालाल की किस्मत भी बिल्कुल 2020 के मैचेस की तरह है, जहां पे खुशियों के मेडन ओवर बिल्कुल कम है, लेकिन मुसीबतों की बल्लेबाजी बड़ी ताबड़तोड़ है साहब। और अगर उस पर जेठालाल खुश हो तो मुसीबतें दुगनी खुशी से उनसे गले मिलती है। अब देखना यह है कि आज जेठालाल खुशी खुशी अपने घर गए, अब दया भाभी खुशी खुशी उनका स्वागत करती है या कोई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड। हंसते हुए ठहाके लगाते हुए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।